हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का चैप्टर नंबर 2 जो है वो है लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ द मोटर व्हीकल्स। ठीक है, उसके अंदर हम करने वाले हैं कौन से 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, वो अमेंडमेंट जो है वो आज इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और इसमें हम बहुत ही अच्छे से, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो हम विदाउट एनी एरर और मिस्टेक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो पे योर हाई अटेंशन एंड लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51। Which of the following classes of motor vehicles as may be prescribed by the central government to specify in the form of driving license for driving the motor vehicle? तो ये क्वेश्चन जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन था। और वो सेम क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको अगर मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और वो फॉर्म के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने क्लासेस मोटर व्हीकल के अलग अलग क्लासेस है, वो उसमें कितने क्लासेस नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शंस के अंदर, उसमें से कौन से वो क्लासेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हुए हैं। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमारी ये बात हुई थी कि जब 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 10 क्लासेस ऑफ द मोटर व्हीकल्स को स्पेसिफाई किया हुआ था। लेकिन जब अमेंडमेंट 2019 का अमेंडमेंट हुआ तब ये जो 10 में से 3 क्लासेस जो है मोटर व्हीकल के, उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल के क्लास के अंदर उसको ऐड किया गया है। तो अब कितने क्लास हो गए, टोटल 7 क्लास हो गए। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए इज मोटरसाइकिल विदाउट गियर। तो मोटरसाइकिल विद गियर और विदाउट गियर ये दोनों क्लासेस में आते हैं। मोटर, तो ये ऑप्शन सही है। मोटर व्हीकल ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, तो यस ये भी एक कैटेगरी, ये भी एक क्लास है। हैवी मोटर व्हीकल, ऑप्शन सी इज हैवी मोटर व्हीकल। तो ये जो क्लास है उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ऐड कर दिया गया है। और ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो क्लास है वो नया जो अमेंडमेंट 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें उसको ये जो हैवी मोटर व्हीकल है उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर, वो क्लास के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। next question, question number 52. Which of the following classes of the motor vehicle as may be prescribed by the central government to specify in the form of driving license for driving the motor vehicle? तो फिर से सेम क्वेश्चन है, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो 7 है, इसीलिए इसके ऊपर सारे क्लासेस कवर हो जाए, इसीलिए ये क्वेश्चन जो ऐसे डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज मोटरसाइकिल विद गियर। तो यस, मैंने अभी बोला कि मोटरसाइकिल विद गियर और विदाउट गियर ये दोनों क्लास के अंदर है। लाइट मोटर व्हीकल, तो ये ध्यान में रखना कि लाइट मोटर व्हीकल जो है वो अलग से क्लास, इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक क्लास है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो तो है ही, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मोटरसाइकिल विद गियर, लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। Which of the following classes of the motor vehicles as may be prescribed by the central government to specify in the form of driving license for driving the motor vehicle? सेम क्वेश्चन फिर से है, इसमें ऑप्शन क्या दिए है, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल। तो हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर, ये क्लास कैंसिल हो गया है, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर ऐड हो गया है। मोटर व्हीकल ऑफ अ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, ये तो अभी आगे आया, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 51, तो ये तो है ही। ऑप्शन सी इज हैवी मोटर व्हीकल, तो हैवी मोटर व्हीकल उसको भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ऐड कर दिया गया है। और ऑप्शन डी है ए एंड बी, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है वो क्लास के अंदर नहीं आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 7 क्लासेस जो स्पेसिफाई की है, प्रिस्क्राइब की है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा आएगा, ओनली ऑप्शन बी। ठीक है, सो ये 7 जो क्लासेस है उसमें से कौन कौन से क्लास है, तो मैंने तो पहले 2 बताए, वो कौन से है, तो एक तो है मोटरसाइकिल विद गियर और मोटरसाइकिल विदाउट गियर, तो ये दोनों क्लास हो गए। ठीक है, और जो 2 क्लास है वो है लाइट मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये 2 क्लास हो गए। और जो 2 क्लास है वो है एडेप्टेड व्हीकल्स और मोटर व्हीकल ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, ये 2 हो गए, इसके साथ टोटल 6 हो गए। और जो 7वां जो है वो है रोड रोलर,
जो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर देखा था कि रोड रोलर कैटेगरी जो है वो क्लासेस के अंदर अभी मेंशन्ड है, उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल या कैंसिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये 7 कैटेगरी है, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि 7 क्लासेस जो अभी अकॉर्डिंग टू 2019 अमेंडमेंट्स में है वो कौन कौन से है, मोटरसाइकिल विद गियर, मोटरसाइकिल विदाउट गियर। ठीक है, और जो 2 कैटेगरी है वो कौन सी है, तो एक है लाइट मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये दोनों कैटेगरी हो गई, क्लासेस हो गए। और जो 2 क्लासेस है वो एडेप्टेड व्हीकल और मोटर व्हीकल ऑफ अ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, और 7 जो है वो है रोड रोलर। ठीक है, तो ये 7 कैटेगरी और 7 क्लासेस जो है वो अभी भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो इसके ये टॉपिक से कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो हम क्वेश्चन जो है वो विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिस्टेक जो है वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो आज क्लियर हो गया है मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल का। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 54। Any person holding a driving license to drive any class or description of the motor vehicles who is eligible may apply to any licensing authority in the state for the addition of such other class or description of the motor vehicle to the license। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी एक पर्सन के पास कोई क्लास का, कोई क्लास या कोई कैटेगरी का मोटर व्हीकल की कोई क्लास या कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो अपने स्टेट में कहीं पर भी जो है अपने आसपास कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से और कोई क्लास का मोटर व्हीकल और कोई क्लास या कैटेगरी का मोटर व्हीकल जो वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस में ऐड करने के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 55। लाइसेंसिंग अथॉरिटी में बिफोर इशूइंग द ड्राइविंग लाइसेंस with added class or description of the motor vehicle verify the identity of the applicant in such manner as may be prescribed by the central government। ठीक है, तो ऐसे 2 क्वेश्चन हमने पहले देखे थे, सेम क्वेश्चन, कि जिसमें सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है था वो है लर्नर्स लाइसेंस के लिए, कि जब लर्नर्स लाइसेंस अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू करती है तो इशू करने से पहले वो जो अथॉरिटी है वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस तरीके से वो जो पर्सन है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। सेम क्वेश्चन दूसरी बार आया था ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देगा, कि अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी कोई ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर रही है तभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस तरीके से वो पर्सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। और ये तीसरा बार ये क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन कब है कि जब कोई ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आप कोई क्लास या कैटेगरी का मोटर व्हीकल ऐड करवाते हो और वो ऐड किया हुआ है, जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाएगा तब भी वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस तरीके से आपकी या वो पर्सन की जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करेगा। तो ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये भी आपको एक क्लियर हो गया। ठीक है, कि तीनों क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ड्राइवर होल्डिंग एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, एलएमवी ये शॉर्ट फॉर्म है लाइट मोटर व्हीकल का। तो ड्राइवर होल्डिंग एलएमवी लाइसेंस कैन ड्राइव ऑल व्हीकल्स ऑफ क्लास इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। सो ये क्या कह रहा है कि अगर किसी पर्सन के पास लाइट मोटर व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो कोई भी क्लास का इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वो कोई भी क्लास का जो व्हीकल है उसको ड्राइव कर सकता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट जो है वो क्या आएगा कि वो एलएमवी क्लास के जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी अगर कोई एलएमवी क्लास का है तो ही वो जो है वो व्हीकल चला सकता है। अगर आपके पास एलएमवी क्लास का कोई मोटर व्हीकल है तो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो एलएमवी क्लास का है वो भी आप चला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। हु इज इशूइंग लाइसेंस टू स्कूल्स और एस्टैब्लिशमेंट फॉर इंपार्टिंग इंस्ट्रक्शन इन ड्राइविंग ऑफ द मोटर व्हीकल। तो ये क्वेश्चन जो है वो अब जो है वो हम सेक्शन नंबर कौन से 12 पे आ गए। ठीक है, और सेक्शन नंबर 12 जो है वो क्या है, अबाउट दी स्कूल्स एंड एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, जो ड्राइविंग लाइसेंस जो मोटर व्हीकल चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मोटर व्हीकल के अलग अलग कोर्सेज करवाते हैं, वो ड्राइविंग स्कूल के बारे में। तो वो ड्राइविंग स्कूल अगर एस्टैब्लिशमेंट है उसको अगर कोई ड्राइविंग स्कूल चलानी है, ठीक है, आपको शुरू करनी है तो आपको सबसे पहले उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो लाइसेंस कौन इश्यू करेगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूट करेगी, कोई सेंट्रल किसी कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही है वो
गवर्नमेंट ने दिया हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे करेगी। आपको अगर कोई ड्राइविंग स्कूल शुरू करनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस कौन देगा इनमें से, ये चारों में से? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कि अगर कोई स्टेट के अंदर आपको कोई ड्राइविंग स्कूल शुरू करनी है तो वो उसके लिए आपको जो लाइसेंस लेना पड़ेगा वो लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है। ठीक है, तो अगर आप शियर गैस एग्जाम के अंदर करेंगे, अगर आपने ऐसे टॉपिक जो है वो नहीं देखे हुए हैं तो आपको बहुत मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत क्लोज ऑप्शन दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, तो शियर गैसिंग करके आप आएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया होगा या फिर, तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, who make the rules for the purpose of licensing and regulating schools or establishment for imparting instruction in driving of motor vehicle? मोटर व्हीकल चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देती है ऐसे स्कूल या एस्टेब्लिशमेंट के लिए रूल्स, उसको चलाने के लिए रूल्स जो है वो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, या आरटीओ ऑफिसर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि ये जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अगर आपको कोई ड्राइविंग स्कूल खोलने का लाइसेंस चाहिए तो वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, लेकिन उसको चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कौन स्पेसिफाई करेगा, वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स आपको बनाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, in which matters central government make the rules for schools and establishments for imparting instruction in driving the motor vehicle? तो अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने बात की कि ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए जो रूल्स बनाएंगे वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो अब ये कौन से रूल्स, कौन से मैटर्स के लिए वो रूल्स बनाएगी? क्वेश्चन ये है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पर वो रूल्स बनाएगी, पर किस चीज के लिए, वो किस चीज के बारे में वो रूल्स बना सकती है? सो ऑप्शन ए इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय सच स्कूल्स और एस्टेब्लिशमेंट। ये ड्राइविंग स्कूल को जो रिकॉर्ड रखने हैं, जो रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, उसके बारे में रूल्स बनाएगी। ऑप्शन बी इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ सच स्कूल्स और एस्टेब्लिशमेंट। ये जो ड्राइविंग स्कूल है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। द ड्राइविंग सर्टिफिकेट्स इफ एनी टू बी इशूड बाय सच स्कूल्स और एस्टेब्लिशमेंट। ये ड्राइविंग स्कूल जो भी सर्टिफिकेट देती है, कोई कोर्स कंप्लीशन आपने किया है उसके बाद जो सर्टिफिकेट देती है, तो उसके लिए जो रूल्स है वो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसके लिए कौन सी कितनी फीस देनी है, तो वो जो भी रूल्स है वो रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि ये सारे केसेस, ये सारे मैटर्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए रूल्स बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which matters central government make the rules for schools or establishment for imparting instruction in driving of the motor vehicle? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, पर इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? suitability of the premises at which such schools or establishments may be established। ठीक है, तो उसकी प्रीमाइसिस क्या चाहिए? ठीक है, अगर आपको कोई ड्राइविंग स्कूल खोलनी है तो उसके लिए प्रीमाइसिस का क्या क्राइटेरिया है, तो उसके लिए जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। ऑप्शन बी इज बोथ एजुकेशनल एंड professional, including the experience, qualifications of a person imparting instruction in driving a motor vehicle। आपने कोई ड्राइविंग स्कूल खोलनी है तो उसके अंदर आप जो लोग रखेंगे कि जो लोगों को ड्राइविंग सिखाएंगे मोटर व्हीकल चलाने के लिए, तो उनका एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसके बारे में जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। ऑप्शन सी इज सुपरविजन ऑफ सच स्कूल्स और एस्टेब्लिशमेंट। ये स्कूल्स और एस्टेब्लिशमेंट जो है ड्राइविंग स्कूल है उसको सुपरवाइज करने, उसको सुपरविजन करने के लिए जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी हमारा जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मैटर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए जो है वो रूल्स बना सकती है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो अमेंडमेंट जिसमें किया हुआ था वो हमने कंप्लीट किया, वो है जो चेंज हुआ था वो है क्लासेस ऑफ द मोटर व्हीकल। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है, जो ये टॉपिक हमारा चल रहा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से 70, इसके अंदर ये जो पूरा जो चेंज हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस चीज के अंदर रूल्स बना सकते हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं, जो और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस है कि जो एक्ट और रूल की जो पोर्शन है 75 मार्क्स में, उसमें आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, सो डोंट मिस, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड जो आपके साथ प्रिपरेशन करें उसमें शेयर करें, ठीक है, आपका फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी अकाउंट है उसके अंदर। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।